पड़ोसी ने पेट भरकर खाना खिलाया है, आप भी कुछ खिलाओ ना। चिंटू, ये लो हाजमोला। नोट रखते हो हजारों में, कुछ दिन तो गुजारो कतारों में। एक आदमी ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, आज मैं छत पर सोऊंगा। 15 मच्छरों ने लाइक कर दिया। अगर गिलास टूटने के बाद भी घर में खामोशी है, तो समझ लो कि गिलास मम्मी से टूटा है। तमन्ना थी कि तेरे हाथों का रुमाल बनूं, लेकिन तेरा जुकाम देखा तो इरादा बदल गया। ग्रीन पीस ने क्या कहा? कुछ नहीं, दे जस्ट मटर एड। एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, अंग्रेजी के अध्यापक तो अंग्रेजी में बातें करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? गणित अध्यापक ने उत्तर दिया, ज्यादा 3-5 न कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख दूंगा, तो छठी का दूध याद आ जाएगा। चिंटू, मैम, आप जानती हैं लखनऊ की गोमती नदी आपकी बात क्यों नहीं सुनती? अध्यापिका, क्यों? चिंटू, क्योंकि वह बहरी होती है, समझे आप, बह रही। अध्यापक, अंग्रेजी में अनुवाद करो। राम आम खाता है। चिंटू, राम इज अ जनरल अकाउंट। क्रिकेट स्टेडियम इतने हवादार क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ हर सीट में एक फैन बैठा होता है। किताबें पवित्र होती हैं, उन्हें मत छुओ। होटल में पिता ने अपने बेटे से कहा, चिंटू, जल्दी जल्दी अपनी गर्म कॉफी पी लो, वरना हमें फालतू में कोल्ड कॉफी के पैसे देने पड़ेंगे। इस गर्मी पर एक शेर अर्ज है, रात खत्म होने से पहले ही गर्मी का जुनून चढ़ जाता है, वो दिल फरेब मच्छर, रातों रात उनका भी खून बढ़ जाता है। अध्यापिका, बताओ कि दुनिया में कितने देश हैं? चिंटू, एक है, और वो है भारत। अध्यापिका, अच्छा, तो फिर अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब क्या हैं? चिंटू, ये सब तो विदेश है ना मैडम। सोनू बहुत दुखी था, किसी ने पूछा क्यों टेंशन में हो? सोनू, यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए उधार दिए थे, अब उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। स्कूल से छोटू घर आते ही, आज तो सारा दिन तनाव रहा माँ, क्यों, क्या हुआ? छोटू, पहले गणित की परीक्षा, फिर अंग्रेजी में निबंध, और फिर टिफिन में कद्दू की सब्जी। पैसे कागज से बनता है, कागज लकड़ी से बनता है, लकड़ी पेड़ से मिलती है। इसका मतलब पैसे पेड़ पर उगते हैं। चिंटू, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे चश्मे लगवाने की जरूरत है। डॉक्टर, तुम्हें चश्मों की बिल्कुल सख्त जरूरत है, क्योंकि तुम डॉक्टर की क्लिनिक में नहीं, बैंक में आए हो। मरीज, डॉक्टर, मैं हर बात तुरंत भूल जाता हूँ, कोई दवाई दे दीजिए। डॉक्टर, एक काम करो, पहले मेरी फीस दे दो, कहीं दवाई लेने के बाद फीस भूल गए तो। अध्यापिका, चिंटू, क्रिकेट पर एक निबंध लिखो। 5 मिनट के अंदर चिंटू अपनी निबंध की कॉपी अध्यापिका को चेक करने के लिए दे देता है। निबंध की पहली लाइन पर लिखा होता है, बारिश की वजह से क्रिकेट मैच रद्द। अध्यापक, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? चिंटू, उनके जन्मदिन के दिन। एक पुलिस पेपरवेट की तरह होता है, चोर को फड़फड़ाने तो देता है, लेकिन उड़ने नहीं देता। कुत्तों को क्रिसमस पे तोहफे कौन देता है? सेंटा पॉज, हो। टिकट चेकर ने जब एक मुसाफिर से उसके टिकट के लिए पूछा तो आदमी बोला, टिकट तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा टिकट खा गया। टिकट चेकर बोला, आपका सफर बहुत लंबा है, दूसरा टिकट ले लीजिए, क्योंकि बच्चे को दोबारा भूख लग जाएगी। चिंटू, पापा, आप मिस्र कब गए थे? पापा, कभी भी नहीं। चिंटू, तो फिर मम्मी कहाँ से आई?
लड़का लड़की एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे। एक दूसरे की आंख में आंख डाले लड़की ने रोमांटिक होकर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो जी? लड़का, थोड़ा आराम से खा, मेरी बारी ही नहीं आ रही। चिंटू और मिंटू ट्रेन से सफर कर रहे थे। मिंटू, तुमने अपने पास दूरबीन तो रखी है, पर तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे? चिंटू, यह दूरबीन मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं अपने दूर के रिश्तेदार के पास जा रहा हूँ। अध्यापक, पता है बच्चों, एक बार रजनीकांत हेलीकॉप्टर द्वारा स्विट्जरलैंड से होकर गुजर रहे थे, लेकिन उनका बटुआ गिर गया। छात्र, फिर क्या हुआ? अध्यापक, वह स्थान आज स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। उस आदमी को क्या कहते हैं जो हमेशा इधर उधर देखता रहता है? ग्लांसिंग। एक आलू ने फोन उठाकर क्या कहा? आलू। ऑपरेशन के पहले डॉक्टर मास्क पहन रहे थे। चिंटू, इसका क्या फायदा है? डॉक्टर, मैंने पहले ही आपका चेहरा देख लिया है। समुद्र के पानी में नमक क्यों होता है? क्योंकि अगर समुद्र के पानी में मिर्च भी होगी तो मछलियों की आंखें मिचमिचाएंगी। सोनू, यार, मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते? मोनू, गधा तो नहीं बनता, पर दोस्ती की खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। टीचर चिंटू से, दुनिया में कितने देश हैं? चिंटू, केवल एक, भारत। टीचर, तो फिर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका क्या हैं? चिंटू, वो सब तो विदेश हैं। दो कॉकरोच अस्पताल में एक दूसरे के बगल में जख्मी हालत में लेटे थे। एक ने दूसरे से पूछा, हिट या चप्पल? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं यार, लोग मुझे देखकर इतना चिल्लाते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। किस पेड़ के लिए सब ठीक है? टीक, क्योंकि टीक के लिए सब ठीक है। जो लोग दरवाजे की घंटी बजाने के बजाय दरवाजा खटखटाना पसंद करते हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। सुरेश, नरेश, जरा अपनी साइकिल मुझे दे दो। नरेश, नहीं। सुरेश, अगर मुझे साइकिल नहीं दी तो मेरा दिल खट्टा हो जाएगा। नरेश, थोड़ी चीनी खा लेना। ऐसे गुलाब को क्या कहेंगे जो चांद पर जाना चाहता है? गुलाब जामुन। अध्यापक, शाबाश दीपक, मुझे खुशी है कि तुम्हें इतने अच्छे अंक मिले। आगे भी ऐसे ही करना। दीपक, जी सर, आप भी पर्चे भाई साहब की प्रेस में छपवाते रहना। डॉक्टर, चिंटू, क्या तुम्हें एपेंडिसाइटिस से पहले कभी भी कोई परेशानी हुई है? चिंटू, हाँ डॉक्टर, जब मैं स्कूल में था मुझे उसकी स्पेलिंग लिखने में बहुत परेशानी होती थी। चिंटू के दोस्त मिंटू ने उसे अपने घर की 8वीं मंजिल पर बुलाया, जहां लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। चिंटू सीढ़ियों से चढ़कर हांफते हांफते जब 8 मंजिल पर गया तो उसे दरवाजे पर मिंटू का लिखा हुआ कागज मिला। मैं सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा था चिंटू, मैं तो घर पर ही नहीं हूँ। गुस्साए हुए चिंटू ने उसी कागज पर जवाब लिखा, बेवकूफ तो तुम हो, मैं तो यहाँ आया ही नहीं। मेरे पास आपके लिए एक पहेली है। हरा हूँ पर पत्ता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं। बूझो तो मेरा नाम सही। तोता। मेरे पास आपके लिए एक भविष्यवाणी है। दोस्त बनाना आपके हाथ में है। असल में एक दोस्त तो अभी भी आपके हाथ में ही है। पेश है एक मुहावरा, खाली दिमाग शैतान का घर। मैं आपको हंसाने की कोशिश करती हूँ। बच्चा, माँ, क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूँ? माँ, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? बच्चा, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब यही कहते हैं कि हे भगवान फिर आ गया। क्या आप जानते हैं, एक बेकर्स डजन का एक और नाम रफ राइडर्स डजन है। यह टंग ट्विस्टर 5 बार बोल के दिखाएं।
कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंच। क्या आपको मालूम है नई दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक शाखा के यक्ष एवं यक्षिणी प्रतिमाओं के मूर्तिशिल्पकार रामकिंकर बैज हैं। यह लीजिए एक मजेदार तथ्य। 50 सितारों वाले अमेरिकी ध्वज को रॉबर्ट जी हेफ्ट ने डिजाइन किया गया था। मेरे पास आपके लिए एक भविष्यवाणी है। आप अगली बार जो खाना बनाएंगे वह अब तक का सबसे अच्छा खाना होगा। एक भविष्यफल बताऊं? अभी बताती हूँ। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत ट्वीट करो। यह टंग ट्विस्टर 5 बार बोल के दिखाएं। गूगल पर आजकल हर पल गूगल होना चाहिए, पर कभी कभार गूगल को भी गूगल पर गूगल करना चाहिए। गूगल पर आजकल हर पल गूगल होना चाहिए, पर कभी कभार गूगल को भी गूगल पर गूगल करना चाहिए। चलिए यह पहेली बूझिए। न कभी आता है न कभी यह जाता है, इसके भरोसे जो रहे हमेशा पछताता है। कल। क्या आप जानते हैं हरियाणा की होली में देवर भाभी को रंगने की कोशिश करते हैं और बदले में भाभी देवर की लाठियों से पिटाई करती हैं। यहाँ होली को दुल्हनदी भी कहते हैं। मैं आपको हंसाने की कोशिश करती हूँ। स्कूल में दौड़ने की प्रतियोगिता हो रही थी। टीचर ने कहा 1 2 3, सब दौड़ने लगे। टीचर, चिंटू तुम क्यों नहीं दौड़े? चिंटू, मेरा नंबर 4 था, आपने 1 2 3 4 कहा ही नहीं। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। मेरे पास आपके लिए एक पहेली है। लोहा खींचू ऐसी ताकत है, पर रबड़ मुझे हराता है। खोई सुई मैं पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है। चुंबक। थोड़ी शेर और शायरी या कविता हो जाए। शेर। नरेंद्र कुमार शरद। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे आंगन से रास्ते बना लिए। शायरी। फिराक गोरखपुरी। कुछ यादगार ये शहर ए सितमगर ही ले चलें। आए हैं तो फिर गली में से पत्थर ही ले चलें। रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खा के कुचाए दिलबर ही ले चलें। शायरी। जफर इकबाल। इकबाल जिससे चाहा था बिखरने से बचा ले मुझको, कर गया तुम हवाओं के हवाले मुझको। मैं वो बुत हूँ कि तेरी याद मुझे पूजती है, फिर भी डर है ये कहीं तोड़ न डाले मुझको। मैं यही हूँ इसी वीराने का एक हिस्सा हूँ, जो जरा शौक से ढूंढे वही पाले मुझको। शेर। साहिर लुधियानवी। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में है वे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। शेर। राहत इंदौरी। अब ना मैं हूँ ना बाकी हैं जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। शायरी। मिर्जा गालिब। दुख जी के पसंद हो गया है गालिब, दिल रुककर बंद हो गया है गालिब। वल्लाह की शब को नींद आती ही नहीं, सोना सौगंध हो गया है गालिब। शेर। अजीज लखनवी। उनको सोते हुए देखा था दमे सुबह कभी, क्या बताऊं जो इन आंखों ने समा देखा था। शेर मिर्जा गालिब। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। एक भविष्यफल बताऊं? अभी बताती हूँ। आपके फोन पर एक मैसेज आने वाला है। आ गया। मेरे पास आपके लिए एक भविष्यवाणी है। यही पेश है एक मुहावरा, घर का भेदी लंका ढाए। मैं आपको हंसाने की कोशिश करती हूँ। अध्यापिका, वसंत ने मुझे मुक्का मारा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो संजू, वसंत पंचमी। सीता, बहन मेरे पास एक कठिन सवाल है। गीता, क्या? सीता, अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ, तो उससे पहले 100 कौरव और रावण के 10 सर की गिनती किसने की थी? जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मास्टर कार्ड और वीजा की भी वैल्यू है।
कितनी मजेदार बात है कि बाल सफेद करने के लिए पूरी उम्र लग जाती है, पर बाल काले करने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है। कोई भी चिंटू से बात नहीं करता। एक दिन चिंटू को एक जादुई चिराग मिला। चिंटू ने जीनी से मांगा, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दो जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे बात करने के लिए हों और मेरे पास पैसों से भरा बस्ता हो। जिनी ने चिंटू को एक बस का कंडक्टर बना दिया। पिता ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चा बोला, 10 रुपये दो तब बताऊंगा। पिता ने बेटे को 10 रुपये दे दिए और कहा, अब बताओ बेटे, तुम क्यों रो रहे थे? बच्चा बोला, मैं तो 10 रुपये के लिए ही रो रहा था। चिंटू आंख के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे एक के बाद एक कई सारे अंग्रेजी के बोर्ड पढ़ने के लिए दिखाए। चिंटू, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। डॉक्टर, ओह, लगता है कि तुम्हारी आंखें पूरी की पूरी खराब हैं। चिंटू, मुझे अंग्रेजी पढ़नी ही नहीं आती। माँ, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा पढ़ रहा हूँ। माँ, शाबाश, क्या पढ़ रहे हो? बेटा जी, शोले फिल्म की कहानी। खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था। खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था। वाह वाह, फिर रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। अकबर, सेनापति, यह बताओ कि हम अनारकली को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? सेनापति, महाराज, क्योंकि हम मुगल हैं, गूगल नहीं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां लड़के को घर से बाहर रहने पर आवारा कहते हैं और घर के अंदर रहने पर निकम्मा। डॉक्टर भागते हुए चिंटू का पीछा कर रहा था। मिंटू ने ये देखा और रोककर डॉक्टर से उनके चिंटू के पीछे भागने की वजह पूछी। डॉक्टर ने कहा, यह ऐसा चौथी बार हुआ है कि चिंटू ब्रेन सर्जरी करवाने आया और हेयर कट करवा कर भाग गया। सेंटा क्लॉज के किस रेंडियर को मैनर्स नहीं आते हैं? रूडोल्फ। मछलियां क्रिसमस के लिए क्या गाती हैं? जिंगर बेल्स। कॉलीफ्लावर्स कहाँ घूमते हैं? गोबी डेजर्ट में। वजन घटाने की तकलीफ के लिए यह लतीफा, प्राण जाए पर वजन न जाए। बचपन के क्रिकेट के कुछ मजेदार नियम। एक, पहली बॉल ट्राई बॉल होगी। दो, जो बॉल बाहर फेंकेगा वो खुद उसको वापस लाएगा। 3, छोटे बच्चे केवल फील्डिंग करेंगे, उनको लास्ट में खिलाएंगे। टीचर, सच और वहम में क्या अंतर है? छात्र, आप जो हमें पढ़ा रही हैं वो सच है, लेकिन हम सब पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। सीता, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद क्या किया? गीता, सीता, आप यह सब क्या है, बस भी करो। गीता, बिल्लियां, समझी, बिल्लियां। मेहनत करने से कोई नहीं मरता, लेकिन जोखिम क्यों लेना भला? नासा ने चिंटू को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर चिंटू आधे रास्ते से ही वापस आ गया। चिंटू ने सोचा कि आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। रेल के डिब्बे में चिंटू की माँ ने चिंटू से कहा, चुपचाप बैठे रहो, शरारत करी तो डांट खाओगे। चिंटू, डांट के देखो, मैं टिकट चेकर को अपनी उम्र बता दूंगा। एक ट्रक दूसरे ट्रक को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। यह देखकर संता लोटपोट होके बोला, एक रस्सी को ले जाने के लिए दो दो ट्रक। डैडी, चिंटू, तुम्हारी परीक्षा कैसी थी? चिंटू, मैंने बस एक सवाल का गलत जवाब दिया। डैडी, अरे वाह, और बाकी के सारे जवाब सही दिए। चिंटू, नहीं, मैंने बाकियों के जवाब ही नहीं लिखे। चिंटू बाबा मालवाला के पास गया और उनके पैरों में गिर गया। चिंटू, बाबा, मुझ पर रहम कीजिए, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे दूसरे काम करें और मैं पैसे कमाऊं। बाबा, बेटा, जाकर सुलभ शौचालय खोल लो। एक आदमी दर्पण देखकर सोचने लगा, इसको कहीं देखा है।
थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ओए तेरी, ये तो वही है जो कल मेरे साथ नाई से बाल कटवा रहा था।